सद्भावना यात्रा या फिर सियासी पुनर्जन्म, हरियाणा की राजनीति में ना आजकल ये सवाल खूब गूंज रहा है। हाँ, और इसके सेंटर में है पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह और उनकी ये नई नई शुरू हुई सद्भावना यात्रा। बिल्कुल। तो ये यात्रा इतनी सुर्खियों में क्यों है? आज जरा इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ठीक है। बृजेंद्र सिंह, जो कि हम सब जानते हैं, अभी कुछ वक्त पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं और अब इस यात्रा के जरिए वो हरियाणा में अपनी एक नई पॉलिटिकल जमीन तैयार करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। और देखिए, हमारी आज की ये जो बातचीत है ये उन कई आर्टिकल्स और एनालिसिस पर बेस्ड है जो इस यात्रा के अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जी। नाम तो दिया गया है सद्भावना यात्रा, मतलब भाईचारा, मेलजोल बढ़ाने का सफर। पर सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये वाकई सिर्फ सद्भावना का ही मैसेज देने की कोशिश है या फिर ये बृजेंद्र सिंह के लिए कांग्रेस में एक नई पॉलिटिकल लाइफ, एक तरह का सियासी पुनर्जन्म पाने का रास्ता है, या फिर कुछ और ही मामला है? हाँ, या कहानी कुछ और है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, और जो शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी है, वो ये है कि इस यात्रा को लेकर ना खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कोई खास गर्मजोशी नहीं दिख रही है। हाँ, ये बात तो है। थोड़ा ठंडा रिस्पांस लग रहा है पार्टी की तरफ से। बिल्कुल। यात्रा शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, उनका एक बयान आ गया और उस बयान ने जैसे माहौल को एकदम ठंडा सा कर दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ कह दिया कि ये बृजेंद्र सिंह की निजी यात्रा है। अब देखिए, पॉलिटिक्स में ऐसे बयान के कई मतलब निकाले जाते हैं। बिल्कुल। इस एक स्टेटमेंट ने ही जैसे पूरी यात्रा की दिशा और दशा पे एक सवाल सा खड़ा कर दिया है। सही बात है। सोचिए, अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अपना प्रोग्राम मानती, अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को जिम्मेदारी दी जाती, सीनियर लीडर्स को इन्वॉल्व किया जाता, हाँ? तो इसकी पिक्चर बिल्कुल अलग होती। तब शायद ये एक ऑर्गेनाइज्ड शो ऑफ स्ट्रेंथ जैसा लगता। हाँ, तब शायद पार्टी के वर्कर्स में भी जोश दिखता, रिसोर्सेज भी लगते। लेकिन अभी जो ग्राउंड पे दिख रहा है वो बिल्कुल अलग है। मतलब जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से पार्टी के अंदर इसे ज्यादातर एक व्यक्ति का, मतलब बृजेंद्र सिंह का अपना पर्सनल एफर्ट ही माना जा रहा है। अच्छा। कुछ लोग तो दबी जबान में इसे चप्पल घिसाई अभियान भी कह रहे हैं। मतलब एक ऐसा अभियान जहां कोई व्यक्ति बिना किसी बड़े संगठनात्मक सहारे के अकेले ही जमीन पे भाग दौड़ कर रहा हो। बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी, कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी, ये सब साफ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी के भीतर एक तरह की, क्या कहें, संदेह भरी खामोशी सी छाई हुई है। और ये खामोशी शायद इसलिए भी ज्यादा गहरी है क्योंकि यात्रा का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको लेकर भी काफी धुंधला का सा बना हुआ है। What's fascinating here is क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। बृजेंद्र सिंह अपनी बातों में, इंटरव्यूज में बार बार कांग्रेस हाईकमांड, खासकर राहुल गांधी की सहमति या उनके आशीर्वाद का जिक्र तो कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं। लेकिन यात्रा का कोई ठोस, कोई स्पेसिफिक लक्ष्य अभी तक सामने नहीं रखा गया है। मतलब ये सद्भावना किसके साथ बनानी है, किस इशू पर बनानी है, क्या ये सिर्फ एक जनरल पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है? बिल्कुल। और इसी कंफ्यूजन की वजह से ना कई तरह की अटकलें लग रही हैं। जाहिर है। क्या ये बृजेंद्र सिंह के लिए एक आत्ममंथन टाइप की यात्रा है, एक मौका अपने पॉलिटिकल सफर पर सोचने का, खासकर जो बीजेपी में टाइम बीता वहां से निकलने के कारण, इन सब पर? हो सकता है। या फिर ये कांग्रेस में अपनी जगह पक्की करने की, अपना कद बढ़ाने की और एक तरह से अपने पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन की कोशिश है। मतलब क्योंकि वो बीजेपी से आए हैं तो शायद कांग्रेस कैडर में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, नेताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, ये भी एक एंगल हो सकता है। और देखिए, इसी अस्पष्टता का फायदा ना विरोधी खेमा भी उठा रहा है। वो कैसे? कुछ विपक्षी नेता और एनालिस्ट इसे माफी यात्रा का नाम देके तंज कस रहे हैं। अच्छा, माफी यात्रा। हाँ, उनका आरोप है, जैसा कि कुछ आर्टिकल्स में भी आया है, कि ये यात्रा असल में किसान आंदोलन के दौरान सिंह परिवार, खासकर उनके पिता बीरेंद्र सिंह जी, जो खुद बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, हाँ, उनकी उस दौरान की कथित चुप्पी या इनएक्टिविटी के लिए किसानों और जाट समुदाय से माफी मांगने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। ओहो। अब ये आरोप सही है या गलत, ये अलग बात है, लेकिन इन्होंने यात्रा के इर्द गिर्द एक और कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है और इसके मतलब को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। Here's where it gets really interesting. जब हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल पंडित और आम लोग इस यात्रा को किस नजर से देख रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है, जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं, कि ये बृजेंद्र सिंह की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है।
वो कांग्रेस में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, खासकर तब जब पार्टी हरियाणा में वापसी की कोशिशों में लगी है। वो शायद दिखाना चाहते हैं कि भी मेरे पास ग्राउंड सपोर्ट है, मैं भीड़ जुटा सकता हूँ। ये उनके लिए कांग्रेस के अंदर अपनी दावेदारी मजबूत करने का एक तरीका हो सकता है। हाँ, एनालिस्ट इसे उनके एक तरह के पॉलिटिकल प्रोफाइल बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद और फिर बीजेपी से कांग्रेस में आने के बाद सिंह के लिए ये जरूरी है कि वो पॉलिटिकली एक्टिव दिखें और अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान बनाएं। बिल्कुल, अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान कायम करें जो शायद उनके पिता की बड़ी शख्सियत की छाया से थोड़ी अलग हो। लेकिन दूसरी तरफ आम जनता के बीच इसे लेकर काफी मिला जुला रिएक्शन है और कुछ हद तक शक का भाव भी है। शक किस बात का? बहुत से लोग, खासकर आप सोशल मीडिया पर देखें या चाय की दुकानों पर जो चर्चाएं होते हैं, वो इसे सीधे सीधे अवसरवाद के तौर पर देख रहे हैं। अच्छा, अपॉर्चुनिज्म। हाँ, लोगों के मन में कई सवाल हैं जो आर्टिकल्स में भी उठ रहे हैं, जैसे भाई जब वो बीजेपी में सांसद थे और ऐसी बातें भी थीं कि शायद मंत्री पद भी मिल सकता था। हाँ, चर्चा तो थी। तब उन्होंने पार्टी और पद क्यों छोड़ा? बिल्कुल, ये सवाल तो वाजिब है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर उन्हें जनसेवाई करनी थी तो सांसद रहते हुए क्यों नहीं की? अब कांग्रेस में आकर अचानक इस सद्भावना की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अब ऑपोजिशन में है? ये सवाल उनके इंटेंशन पर एक डाउट तो पैदा करते हैं। और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस यात्रा के पीछे कांग्रेस हाई कमांड का कोई बड़ा प्लान है? क्या राहुल गांधी उन्हें फ्यूचर में हरियाणा में कोई बड़ी भूमिका देने का संकेत दे रहे हैं? या फिर ये सिर्फ मीडिया में बने रहने की, अपनी रेलेवेंस बनाए रखने की एक कोशिश भर है जब तक कि कोई बड़ी पॉलिटिकल घटना ना हो? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है और यही चीज इस यात्रा को और ज्यादा मिस्टीरियस बनाती हैं। If we connect this to the bigger picture, तो देखिए, भारतीय राजनीति में इस तरह की यात्राओं का एक लंबा और काफी दिलचस्प इतिहास रहा है। हाँ, बिल्कुल रहा है। ये यात्राएं अक्सर नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हुई हैं। इनमें राजनीति की दिशा बदलने की क्षमता रही है। हाँ, कुछ हालिया उदाहरण तो काफी चर्चा में रहे, जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा भले ही उसके इलेक्टोरल नतीजों पर डिबेट हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसने कांग्रेस पार्टी में एक नई एनर्जी डाली, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया और पार्टी को नेशनल लेवल पर फिर से फोकस में लाई। हाँ, और पार्टी को नेशनल डिस्कोर्स में वापस लाई। इसने राहुल गांधी की इमेज को भी बदलने में काफी मदद की। और दक्षिण भारत का भी एक बड़ा उदाहरण है जगन रेड्डी का। हाँ, वाईएस जगनमोहन रेड्डी की आंध्र प्रदेश में वो जो लंबी पदयात्रा थी, उस यात्रा ने उन्हें आम लोगों से सीधे कनेक्ट किया, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने का मौका दिया और आखिरकार उन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचाने में एक बहुत अहम रोल निभाया। और हरियाणा की अपनी राजनीति में भी तो ऐसी यात्राओं का इतिहास रहा है ना? अरे बिल्कुल, चौधरी देवीलाल जी की न्याय यात्रा को कौन भूल सकता है? हाँ, वो तो ऐतिहासिक थी। उस यात्रा ने हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर लिखा और उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था। इसी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी विपक्ष में रहते हुए कंडेला कांड के बाद, हाँ, कंडेला से दिल्ली, किसानों के मुद्दे पर कंडेला से दिल्ली तक पदयात्रा की थी। उसने भी किसानों और युवाओं में एक नया जोश भरा था और कहीं ना कहीं उनकी सत्ता में वापसी की जमीन तैयार की थी। तो इन सब सफल उदाहरणों को देखते हुए क्या लगता है आपको, क्या बृजेंद्र सिंह की ये सद्भावना यात्रा भी इतिहास की इन परिवर्तनकारी ट्रांसफॉर्मेटिव यात्राओं की लिस्ट में शामिल हो पाएगी? या फिर ये बस एक कोशिश बनकर रह जाएगी, खासकर तब जब पार्टी के अंदर ही इसको लेकर इतना ठंडापन है? दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। क्या बृजेंद्र सिंह अपनी यात्रा के जरिए वो करिश्मा दोहरा पाएंगे जो देवीलाल जी ने या हुड्डा जी ने या जगन रेड्डी ने कर दिखाया था? मुश्किल लग रहा है थोड़ा। या फिर ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी गुटबाजी है, खींचतान है और जैसा आपने कहा समर्थन की कमी, उसके चलते अपने मकसद तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देगी? देखिए, इतिहास प्रेरणा तो देता है, लेकिन हर यात्रा का अपना एक अलग संदर्भ होता है, अपनी चुनौतियां होती हैं। और चुनौतियां तो यहाँ वाकई साफ दिख रहे हैं। जैसा कि हमने अब तक बात की, कम से कम 3 बड़ी मुश्किलें तो क्लियर हैं। हाँ, बिल्कुल। पहली और शायद सबसे बड़ी, पार्टी के अंदर से ही वो ऑर्गेनाइजेशनल और इमोशनल सपोर्ट की भारी कमी। हाँ, वो तो है। दूसरी बड़ी चुनौती है यात्रा के ऑब्जेक्टिव को लेकर क्लैरिटी ना होना। हाँ, वो अस्पष्टता। बिल्कुल, जब लक्ष्य ही साफ ना हो तो न तो कार्यकर्ताओं में जोश भरना आसान होता है,
नहीं पब्लिक को ये समझाना कि भाई उन्हें इस यात्रा से क्यों जुड़ना चाहिए। और ये अस्पष्टता विरोधियों को भी अटैक करने का मौका देती है। और तीसरी चुनौती है आम जनता के बीच वो विश्वास की कमी, या कह लें कि एक गहरा शक। हाँ, वो अपॉर्चुनिज्म वाला एंगल। हाँ, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आना, फिर लोकसभा चुनाव हारना और फिर फौरन बाद ये यात्रा शुरू कर देना, इन सब को जोड़कर लोग इसे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के चश्मे से देख रहे हैं। इस शक को दूर करना सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। और ये तीनों चुनौतियां मिलकर इस यात्रा के लिए एक बहुत मुश्किल रास्ता बना देती हैं। बिना पार्टी के सपोर्ट के जमीनी स्तर पर रिसोर्सेज जुटाना, भीड़ इकट्ठा करना मुश्किल होता है। सही बात है। बिना क्लियर ऑब्जेक्टिव के लोगों को इंस्पायर करना कठिन है, और जनता के शक के बीच अपनी बात कहना और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। हालांकि इन तमाम चुनौतियों और आलोचनाओं के बीच कुछ एनालिसिस में एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी भी बताई गई है। अच्छा, क्या? क्या ये यात्रा अपनी सारे मुश्किलों और शायद लिमिटेड सक्सेस के बावजूद हरियाणा की राजनीति में एक नई पॉलिटिकल लैंग्वेज या एक नए पॉलिटिकल डिस्कोर्स की शुरुआत कर सकती है? मतलब एक ऐसी भाषा जो सिर्फ सत्ता के लिए टकराव, आरोप प्रत्यारोप और कास्ट इक्वेशंस पर ही फोकस्ड न हो। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या ये यात्रा डायलॉग, मॉडरेशन, सोशल हार्मनी जैसे मुद्दों को पॉलिटिक्स के सेंटर में लाने की कोशिश हो सकती है? हाँ, यही सवाल है। अगर बृजेंद्र सिंह अपनी यात्रा के दौरान इन वैल्यूज पर लगातार जोर देते हैं, भले ही उन्हें फौरी तौर पे कोई पॉलिटिकल फायदा ना भी मिले, तो क्या ये हरियाणा के मौजूदा पॉलिटिकल कल्चर में एक पॉजिटिव बदलाव का बीज बो सकती है? कह सकते हैं। देखिए, ये एक विचारणीय पहलू है। शायद अभी इस पर कमेंट करना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। इस यात्रा को हम एक तरह से हरियाणा कांग्रेस के लिए एक पॉलिटिकल लैब मान सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। जहां पार्टी शायद ये देख रही है कि इस तरह की इंडिविजुअल पहल, खासकर जब कोई नेता एक पार्टी से दूसरी में आया हो, वो ग्राउंड पर कितना असर डालती है। हाँ, इसे इस तरह से देखा जा सकता है। ये एक प्रयोग है जिसके नतीजे अभी आने बाकी हैं। बृजेंद्र सिंह के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये यात्रा उनके लिए डुअल पर्पस सर्व कर सकती है। कैसे? एक तरफ ये उनके लिए सेल्फ असेसमेंट या आत्म परीक्षण का मौका हो सकती है। अपनी पिछली पॉलिटिक्स, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, इनको समझने का मौका। दूसरी तरफ ये कांग्रेस में अपनी जगह बनाने और पॉलिटिकल पुनर्स्थापना का एक जरिया भी बन सकती है, अगर वो पब्लिक को और पार्टी लीडरशिप को इम्प्रेस करने में कामयाब रहते हैं तो। लेकिन जैसा कि आपने पहले भी इशारा किया, सब कुछ डिपेंड करेगा पार्टी के रुख पर। बिल्कुल, पार्टी का समर्थन ही डिसाइसिव फैक्टर साबित होगा। अगर कांग्रेस लीडरशिप, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल, इस यात्रा को खुले मन से अपनाती है, इसे सपोर्ट देती है, तो इसकी तस्वीर बदल सकती है। हाँ, तब शायद कुछ बात बने। लेकिन अगर पार्टी की ये उदासीनता या अंदरूनी खींचतान जारी रही, तो इस यात्रा के सद्भावना यात्रा से ज्यादा एक संघर्ष यात्रा बनकर रह जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। बृजेंद्र सिंह को न सिर्फ बाहरी विरोधियों से, बल्कि शायद पार्टी के अंदर के माहौल से भी जूझना पड़ सकता है। इस यात्रा का फ्यूचर काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस पार्टी इसे किस रूप में देखती है और कितना अपनाती है। So what does this all mean? तो आज हमने बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा के कई पहलुओं पर बात की। हमने देखा कि कैसे ये यात्रा शुरू से ही सवालों के घेरे में है। हाँ, काफी सवाल है। पार्टी के अंदर सपोर्ट की कमी एक बड़ी चिंता है। यात्रा का मकसद साफ नहीं है, जिससे अटकलों का बाजार गर्म है। आम जनता और एनालिस्ट के नजरिए में भी फर्क है। कहीं स्ट्रैटेजी दिखती है तो कहीं अपॉर्चुनिज्म। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि पॉलिटिकल यात्राओं का एक शानदार इतिहास रहा है, लेकिन हर यात्रा सफल हो ये जरूरी नहीं। चुनौतियां साफ है, लेकिन एक नई पॉलिटिकल भाषा की उम्मीद की एक धुंधली सी किरण भी दिखती है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो इन विश्लेषणों से उभर कर आता है और जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं, वो ये है। हाँ, कहा जाता है कि हर यात्रा मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती। कुछ यात्राएं सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए होती हैं, या ये बताने के लिए कि रास्ता कैसा होना चाहिए। गहरी बात है। तो सवाल ये है कि बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा का तात्कालिक पॉलिटिकल नतीजा चाहे जो भी हो, सक्सेस हो या फेलियर, क्या ये यात्रा हरियाणा की आज की पॉलिटिक्स की डायरेक्शन या स्टाइल के बारे में कोई गहरा मैसेज दे सकती है? अच्छा, क्या ये सिर्फ सत्ता पाने की होड़ से हटकर डायलॉग और मेलजोल की पॉलिटिक्स की जरूरत को अंडरलाइन करती है? ये कोशिश अपने आप में आज के पॉलिटिकल माहौल के बारे में क्या बताती है, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।